भाई हल्का है और पीके 115 डेरा इस्माइल खान से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह खान इस वक्त लीड कर रहे हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के जो यहां पर उम्मीदवार हैं मोहम्मद फरीद वो 867। मौलाना फजल रहमान की एंट्री हुई है हल्का NA44 डेरा इस्माइल खान में। 15 पोलिंग स्टेशन का नतीजा बताता है कि मौलाना फजल रहमान 2168 वोट के साथ इस वक्त आगे हैं, जबकि फैसल करीम कुंडी जो इस वक्त अब से कुछ देर पहले तक लीड कर रहे थे इस हल्के में, वो दूसरे नंबर पर जा चुके हैं। और इस तरह नेचुरली अली अमीन गंडापुर का इस हल्के में तीसरा नंबर हो गया। लेकिन 15 पोलिंग स्टेशन का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हल्का NA44 डेरा इस्माइल खान, मौलाना फजल रहमान, फैसल करीम कुंडी, अली अमीन गंडापुर, आबाई इलाका, कांटे का मुकाबला। और यहां पर तीनों ही तरफ से बुलंदोबांग दावे भी किए गए, लेकिन इंतखाबी नताइज गैर सरकारी गैर हतमी नताइज 15 पोलिंग स्टेशन के आउट ऑफ 358 ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त 2168 वोट्स के साथ आगे है, जबकि फैसल करीम कुंडी 2097 वोट के साथ इस वक्त इस हल्के में इन पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक दूसरे नंबर पर है। अगला इंतहाई अहम नतीजा NA47 इस्लामाबाद 387 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा शुएब शाहीन आजाद हैसियत से लड़ रहे थे, 157 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, 98 वोटों के साथ उनके ताकुब में है। NA47 इस्लामाबाद 387 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे। शुएब शाहीन 157 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, 98 वोटों के साथ पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA47 इस्लामाबाद के नताइज आप तक पहुंचाएं। 387 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। और अब बात करें NA207 शहीद बेनजीराबाद आसिफ अली जरदारी 418 वोटों के साथ आगे हैं और शेर मोहम्मद रिंद आजाद हैसियत से इंतखाब लड़ रहे थे, 80 वोटों के साथ पीछे। हल्का NA207 शहीद बेनजीराबाद 346 पोलिंग स्टेशन में से एक का नतीजा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा यह बताता है कि आसिफ अली जरदारी 418 वोट के साथ तीर के निशान पर इस वक्त इस हल्के में लीड कर रहे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार शेर मोहम्मद रिंद सिर्फ और सिर्फ 80 वोट हासिल कर सके हैं। NA207 शहीद बेनजीराबाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहां से अपनी इंतखाबी किस्मत आजमा रहे हैं और इस वक्त जो एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है उसके मुताबिक वो लीड कर रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक एक इलेक्शन सिटी आप तक ये इंतखाबी नताइज पहुंचा रहा है। NA207 शहीद बेनजीराबाद 346 में से एक पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है। आसिफ अली जरदारी यहां पर 418 वोट्स के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि शेर मोहम्मद रिंद यहां पर 80 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बहुत फर्क है इस आजाद उम्मीदवार और आसिफ अली जरदारी के जो वोट्स हैं उनके दरमियान, लेकिन अभी 345 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं और ये 345 पोलिंग स्टेशन के नताइज क्या फ़र्क डालते हैं, यहाँ पर विनिंग मार्जिन क्या होगा, ये इंतहाई अहम हल्का लाहौर का NA130 376 पोलिंग स्टेशन में से एक का नतीजा साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 456 वोट के साथ इस वक्त आगे हैं, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ इस एक पोलिंग स्टेशन से 212 वोट हासिल कर सकी हैं। हल्का NA130 इस इंतखाबी सियासत में इस इंतखाब 2024 में इंतहाई अहमियत का तवज्जो का हामिल यह हल्का साबिक वज़ीर आज़म यहाँ लीड कर रहे हैं। NA130 लाहौर 376 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं 456 वोटों के साथ। डॉक्टर यास्मीन राशिद आजाद हैसियत से इंतखाब लड़ रही थी, 212 वोटों के साथ पीछे हैं। अभी 375 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा 376 में से NA130 लाहौर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर यहां पर लीड कर रहे हैं। NA201 सखर की बात करें तो सैयद खुर्शीद अहमद शाह 405 वोटों के साथ आगे है, जबकि मोहम्मद साले अंधर पीछे है यहां से 79 वोटों के साथ। और NA201 सखर के नताइज है 298 पोलिंग स्टेशंस में से 3 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद अहमद शाह यहां से लीड कर रहे हैं 405 वोटों के साथ। आबाई इलाका NA201 सखर 3 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। अगला भी इंतहाई अहम हल्का NA48 इस्लामाबाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर और अली बुखारी के दरमियान मुकाबला जारी है। एक पोलिंग स्टेशन के नतीजे के मुताबिक अली बुखारी 125 वोट्स के साथ आजाद उम्मीदवार यहां लीड कर रहे हैं, जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर यहां पर
238 वोट्स के साथ बहुत पीछे हैं। लेकिन ये 261 पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। अभी 260 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आना बाकी हैं। ये गैर सरकारी, गैर हतमी नतीजे हैं जो कि एक न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। NA 148 मुल्तान 136 पोलिंग स्टेशन में से एक का नतीजा। बैरिस्टर तैमूर मलिक आजाद उम्मीदवार 239 वोट के साथ आगे हैं, जबकि अहमद हुसैन 48 वोट के साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस हल्के में बहुत बड़े डिफरेंस के साथ अभी पीछे हैं। लेकिन मार्जिन अभी थिन हो सकता है क्योंकि बाकी पोलिंग स्टेशंस के नतीजे आना जी हाँ। NA 32 पेशावर हाजी गुलाम अहमद बलौर आगे हैं 344 वोट लेकर, और आसिफ खान पीछे हैं 275 वोट लेकर। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आसिफ खान, जो कि पीछे हैं 275 वोट लेकर। आपको अपडेट कर रहे हैं NA 32 पेशावर से, जहां पर हाजी गुलाम अहमद बलौर आगे हैं 344 वोट के साथ, और आसिफ खान पीछे हैं 275 वोट के साथ। NA 151 मुल्तान 141 टोटल पोलिंग स्टेशंस में से एक का नतीजा यह बता रहा है कि मेहरबानो कुरैशी यहां पर 726 वोट्स के साथ आगे हैं। अब्दुल गफ्फार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 338 वोट्स के साथ पीछे। 141 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा यह बता रहा है कि यहां पर मेहरबानो कुरैशी आगे हैं, आजाद उम्मीदवार, और अब्दुल गफ्फार यहां पर दूसरी पोजीशन पर है। जी हाँ, NA 151 मुल्तान में 141 में से एक पोलिंग स्टेशन का यह नतीजा है, जहां पर मेहरबानो कुरैशी 726 वोटों के साथ आगे हैं, और अब्दुल गफ्फार 338 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मेहरबानो कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी हैं, वो NA 151 मुल्तान से इलेक्शन में खड़ी हैं और वो इस वक्त इस हल्के में आगे हैं। अब बात करते हैं NA 22 मर्दान की। 388 में से एक पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है, जिसमें अमीर हैदर आजम खान 236 वोटों के साथ आगे हैं, और मोहम्मद आतिफ खान 230 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA 22 मर्दान का ये नतीजा है। 387 पोलिंग स्टेशंस में से एक पोलिंग स्टेशन का यह नतीजा है, जिसमें अमीर हैदर आजम खान आगे हैं 236 वोटों के साथ, और मोहम्मद आतिफ खान इस हल्के से दूसरे नंबर पर हैं। NA 240 कराची साउथ की बात करें, 170 में से एक पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है, जिसमें से रमजान घाची 56 वोटों के साथ आगे हैं, और सैयद अब्दुल रशीद 14 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA 240 कराची साउथ 170 में से एक पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है। जी हाँ, 170 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा आपसे शेयर करें। NA 240 से कराची साउथ में रमजान घाची आगे हैं 56 वोट लेकर, आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़े हैं, और सैयद अब्दुल रशीद पीछे हैं जो कि 14 वोट लेकर अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। NA 149 मुल्तान 169 में से एक पोलिंग स्टेशन का यह नतीजा है, जिसमें मलिक आमिर डोगर आगे हैं जो कि 149 वोट लेकर आगे हैं, और जहांगीर खान तरीन IPP से इलेक्शन लड़े हैं, वो पीछे है 96 वोट लेकर। आपको अपडेट करें, 149 मुल्तान से 169 में से एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया, जिसमें मलिक आमिर डोगर आगे हैं 149 वोटों के साथ, और जहांगीर खान तरीन पीछे हैं 96 वोटों के साथ। NA 149 मुल्तान 169 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा। NA 164 बहावलपुर की बात करें, 333 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा हम तक पहुंचा है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मियां रियाज हुसैन पीरजादा आगे हैं 300 वोटों के साथ। एजाज गुर्डन यहां से 270 वोटों के साथ उनका ताक़ुब कर रहे हैं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। NA 164 बहावलपुर 333 में से एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। जी हाँ, NA 164 बहावलपुर में 333 में से एक पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है, जिसमें मियां रियाज हुसैन पीरजादा 300 वोट के साथ आगे हैं। एजाज गुडन 270 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA 164 बहावलपुर का ये नतीजा है। 333 पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन का, जिसमें मियां रियाज आगे हैं। अब बात करते हैं NA 51 रावलपिंडी की, जिसमें 555 पोलिंग स्टेशन में से दो का ये नतीजा है, जिसमें मेजर अल्ताफ सत्ती 185 वोट के साथ आगे हैं, और राजा उसामा सरवर 170 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। हल्का NA 51 रावलपिंडी। अगला इंतहाई अहम हल्का NA 256 खुजदार। यहां से सरदार अख्तर मिंगल इस वक्त एक पोलिंग स्टेशन की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 151 वोट लेकर आगे हैं। अब्दुल रहमान जहरी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहां से 41 वोट लेकर एक बड़े डिफरेंस के साथ, लेकिन अभी बहुत बाकी हैं पोलिंग स्टेशन वहां से नताइज आना बाकी हैं। लेकिन इब्तदाई गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 298 में से एक पोलिंग
अगला इंतहाई अहम हल्का NA56 रावलपिंडी, हनीफ अब्बासी 132 वोट लेकर आगे हैं, जबकि शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह सिर्फ और सिर्फ अब तक एक पोलिंग स्टेशन से आउट ऑफ 371 64 वोट हासिल कर सके हैं। NA56 रावलपिंडी, जहां से हनीफ अब्बासी इस वक्त लीड कर रहे हैं और शेख रशीद अहमद 64 वोट के साथ उनका ताक़ुब कर रहे हैं। 371 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है, अभी 370 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी है। NA31 पेशावर 246 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा बता रहा है कि शेर अली अरबाब इस वक्त 280 वोट के साथ आगे हैं, आज़ाद उम्मीदवार, जबकि सैयद हारून शाह ANP के उम्मीदवार यहां पर 200 से ज़ायद वोट हासिल कर सके हैं। शेखुपुरा का आम हल्का, खुर्रम शहजाद वैर का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, 214 वोट लेकर आगे। मियां जावेद लतीफ यहां पर 213 वोट के साथ पीछे हैं, एक वोट का डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा। टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद 354। NA115 शेखुपुरा का यह महाज, जहां पर एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा यह बता रहा है कि खुर्रम शहजाद इस वक्त एक वोट के फर्क से लीड कर रहे हैं। NA43 टांग का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, दावर खान यहां से 1786 वोटों के साथ आगे है। असद महमूद इनका ताक़ुब कर रहे हैं 1693 वोटों के साथ। NA43 टांग 197 में से 10 पोलिंग स्टेशन का नतीजा। दावर खान गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यहाँ से 1786 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि असद महमूद 1693 वोटों के साथ इनका ताक़ुब कर रहे हैं। NA240 कराची साउथ 170 में से एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। रमजान घाची आज़ाद हैसियत में यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, 56 वोटों से लीड कर रहे हैं। सैयद अब्दुल रशीद यहाँ से 14 वोटों के साथ उनका ताक़ुब कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA240 कराची साउथ के नताइज 170 में से एक पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा था। रमजान घाटी यहाँ से 56 वोटों के साथ आगे। इंतहाई अहम हल्का है लियारी का, सैयद अब्दुल रशीद पहले यहाँ से रुकन सूबाई असम्बली रहे हैं, इस बार कौमी असम्बली के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। हल्का NA240 से अब्दुल रशीद इस वक्त ताक़ुब कर रहे हैं। एक और उम्मीदवार का PK 10 सवात 114 पोलिंग स्टेशन को एक का नतीजा हम तक पहुंच चुका है। महमूद खान 302 वोट के साथ आगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बने महमूद खान और इस वक्त 302 वोट के साथ आगे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद नईम हैं जिनके हिस्से में 149 वोट आए हैं। 114 पोलिंग स्टेशन में से ये एक का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। जी हाँ, PK 10 सवात में 114 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आया है। मोहम्मद खान आगे हैं 302 वोटों के साथ और मोहम्मद नईम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े जो कि 149 वोटों के साथ पीछे हैं। सबसे अहम हल्का NA130 लाहौर का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 456 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रही हैं 212 वोटों के साथ पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज एक न्यूज़ की स्क्रीन पर NA15 मानसहरा में शहजादा मोहम्मद गश्तासब खान पीछे है 148 वोटों के साथ और नवाज शरीफ आगे है। गलत लिखा हुआ है 148 वोट के साथ। डेफिनेटली मियां मोहम्मद जो शहजादा मोहम्मद गश्तासब खान है वो आगे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस हल्के में पीछे हैं। ये हल्का NA130 का नतीजा है जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं। जी हाँ, NA130 लाहौर का ये हल्का जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता डॉक्टर यास्मीन राशिद से उनका मुकाबला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद 212 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस हल्के को लीड कर रहे हैं 456 वोटों के साथ। अभी तक के 374 पोलिंग स्टेशंस में से एक पोलिंग स्टेशन का यह नतीजा है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आगे हैं। अब बात करते हैं NA182 लिया की, जहां पर 338 पोलिंग स्टेशंस में से एक का यह नतीजा है जिसमें सैयद मोहम्मद सकलैन बुखारी 2156 वोटों के साथ आगे हैं। अवैस हैदर जखर 1312 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA241 कराची साउथ ये का भी एक इंतहाई अहम हल्का है। हाँ। यहाँ पर नवीद अली बेग, खुर्रमशेर जमान, फारूक सत्तार भी इस मार्के में उतरे हुए हैं, लेकिन अभी तक के नताइज के मुताबिक फारूक सत्तार का जो नंबर है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन 234 पोलिंग स्टेशन में से एक का नतीजा आ गया, 233 बाकी हैं। लेट्स सी डॉक्टर फारूक सत्तार क्या करते हैं, लेकिन फर्क बड़ा वाज़ेह है। खुर्रमशेर जमान ने 375 वोट हासिल किए हैं, जबकि नवीद अली बेग जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 34 वोट आए हैं। ये मिक्स एंड मैच है पोश इलाकों का और पुराने इलाकों का। 241 और यहाँ पर अभी तक खुर्रमशेर जमान कामयाब हुए हैं। 2013-2018 के नताइज में भी ये जो सीट थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ के उम्मीदवारों ने अपने नाम की थी। यहां पर अब खुर्रम शेर जमान आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेट्स सी कि वो क्या कर पाते हैं। और उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर फारूक सत्तार, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनका वोट बैंक यहाँ क्या रहता है। 234 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा अब तक ये बता रहा है कि खुर्रम शेर जमान इस वक्त आगे हैं। जी हाँ, इन्हें 241 कराची साउथ में खुर्रम शेर जमान आगे हैं, जबकि नवीद अली बेग पीछे हैं, जो कि सिर्फ 34 वोट ही हासिल कर पाए हैं। अब NA 99 फैसलाबाद की बात करें, जहां पर 392 में से एक ही जो हल्का है उसका सामने आया नतीजा वो ये कि मलिक उमर फारूक आगे हैं 280 वोटों के साथ, जबकि मोहम्मद कासिम फारूक पीछे हैं 85 वोटों के साथ। मोहम्मद कासिम फारूक मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, पीछे हैं 85 वोटों के साथ, और मलिक आमिर आगे हैं। NA 25 की बात करें, जी हाँ, 392 में से आपको बताएं कि फजल मोहम्मद खान आगे हैं 375 वोट लेकर, और एमल वली खान पीछे हैं 261 वोट लेकर। NA 169 रहीम यार खान, सैयद मुबीन अहमद आगे हैं 309 वोट लेकर, और राजा सलीम पीछे हैं 232 वोट लेकर। आजाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो पीछे हैं 232 वोटों के साथ, और सैयद मुबीन अहमद आगे हैं 309 वोट लेकर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, NA 169 रहीम यार खान, 320 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा, सैयद मुबीन अहमद यहां से 309 वोटों के साथ आगे हैं। राजा सलीम यहां से 232 वोट हासिल कर सके। आपको बताएं NA 191 जैकबाबाद के नताइज, 353 में से एक पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, अली जान मजारी यहां से 650 वोटों के साथ आगे हैं। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, शाहजैन खान बाजारानी यहां से 116 वोटों के साथ उनके ताक़ुब में। NA 191 जैकबाबाद का यह हल्का, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली जान मजारी यहाँ पर इस वक्त लीड कर रहे हैं, लेकिन ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 353 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। NA 229 मलीर, यहाँ पर जाम अब्दुल करीम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 485 वोट लेकर आगे हैं। 174 पोलिंग स्टेशन का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। 213 वोट मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने भी हासिल किया। बदीन आइए, यहाँ पर NA 223 बदीन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी रसूल बख्श चांडियो 540 वोट के साथ आगे, हसन मिर्जा 450 वोट के साथ पीछे हैं। जबकि अगला हल्का है NA 237 कराची ईस्ट, एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा, एडवोकेट जहूर महसूद इस वक्त 396 वोट के साथ लीड कर रहे हैं आजाद उम्मीदवार, जबकि जमात इस्लामी के इरफान अहमद यहाँ 290 वोट के साथ उनका ताक़ुब कर रहे हैं। ये कमोबेश 106 वोट्स का डिफरेंस है, लेकिन अभी पोलिंग स्टेशन बहुत बाकी हैं। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं कि जहां पर एक इलेक्शन सेल आपको अपडेट कर रहा है। NA 400 चलते हैं, जहां पर महमूद खान अब तक लीड कर रहे थे, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि यहां एक पोलिंग स्टेशन के नतीजे के मुताबिक 265 वोट आजाद उम्मीदवार सुहेल सुल्तान को पड़े हैं, जबकि महमूद खान साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 134 वोट आए हैं। NA 400 346 में से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा, सुहेल सुल्तान यहां से आगे हैं 265 वोटों के साथ, जबकि महमूद खान यहां से 134 वोटों के साथ उनका ताक़ुब कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 400 346 में से एक पोलिंग स्टेशन के नताइज, सुहेल सुल्तान यहां से 265 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि महमूद खान 134 वोटों के साथ उनका ताक़ुब कर रहे हैं। और आप तक पहुंचा रहे हैं PP 91 भक्कर के नताइज, 151 में से दो पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। मलिक गजनफर अब्बास यहां से 805 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि सैयद अकबर खान नवानी यहां से 509 वोटों के साथ उनका ताक़ुब कर रहे हैं। PP 91 भक्कर है, 151 पोलिंग स्टेशन हैं, दो के नताइज गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं। मलिक गजनफर अब्बास आज़ाद उम्मीदवार 805 वोट आगे लीड कर रहे हैं। सईद अकबर खान नवानी यहाँ पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, वो सेकंड नंबर पर हैं, वोट्स का कुछ डिफरेंस है। 104 फैसलाबाद सूबाई असम्बली का हल्का है, ये पंजाब 194 टोटल पोलिंग स्टेशन है। और अब तक मौसूल होने वाले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 638 वोट लेकर आरिफ महमूद गुल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं। और PS 22 सखर सिंध असम्बली का हल्का सखर इंतहाई अहम शहर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह दावा कि यहाँ से वो तमाम सीट जीतने में कामयाब होगी। मुबीन अहमद यहाँ पर 379 वोट